हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। हम आते हैं मेन टॉपिक पर अपना थ्योरम्स। तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट करती है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को जिसके अंदर काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है इंडिपेंडेंट। याद करो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो टाइप के सोर्सेज बताए थे। डिपेंडेंट सोर्सेज में चार टाइप के होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल। उसके रिस्पॉन्स पे द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट बाय ईच इंडिपेंडेंट। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मज़ा आ रहा है। कैसी रही आज तक, अब तक इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस। मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है सब कुछ। तो भाई जो डर लग रहा था थोड़ा कम होने लग गया, कंसेप्ट समझ आने लग गया। पहली चीज़ तो कंसेप्ट ही होती है, ये तो तुम्हें पता ही है कि अगर चीज़ें कंसेप्ट समझ आने लग गई तो आधी चीज़ तो वैसे ही सॉर्ट हो जाएंगी। मेन थिंग थी, मैंने कहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई देखो, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, बस इतना ही मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो भाई थोड़ा सा, और मेरे साथ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आंसर मैं कह रहा हूँ कि निकालो, वो खुद बैठ के निकालो। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो। भाई देखो, पहले कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर में इक्वेशंस डालने की प्रैक्टिस करो। देखो, अगर तुम्हें कैलकुलेटर की एक वीडियो चाहिए कि हाँ भैया एक बार बता दो कैलकुलेटर का कैसे होता है, तो वो मैं बता दूंगा। पर मुझको बता देना कि तुम्हें ये ज़रूरत है। अगर तुम्हें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझको बताओ भाई कि हाँ भैया हमें ये चाहिए, हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो तुम बोलोगे सब दिया जाएगा, बट बताना तुम्हें पड़ेगा। नीचे तुम्हारे लिए पूरा कमेंट्स का पिटारा दे रखा है, वहां जाओ। और व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस पर बताओ भाई कि हाँ ये नहीं समझ आ रहा, ये सब पार्ट अच्छा नहीं लगा या कुछ। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर अपना थ्योरम्स। भाई थ्योरम में मैंने आपको बताया था थेवेनिन, नॉर्टन, और उसके बाद हमारी थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और ये तो थे भाई एक दूसरे के कनेक्शन। थेवेनिन का भाई नॉर्टन और उसका बच्चा एमपीटी। यस, ये हमारी तीन थ्योरम बोली थी मैंने, तीनों डन। अब बच रही है हमारी एक थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। जिसे नाम से समझ आ रहा है सुपरपोजिशन। अरे भाई देखो, कोई दो चीजें हैं, एक हाथ ये है एक हाथ ये है, इसको हमने बाद में ज्वाइन कर दिया। तो एक चीज अगर ऐसी थी तो मैं इसको एक अलग और इस तरीके से अभी भी दिखा सकता हूँ, और इन दोनों को बाद में कंबाइन करके वापस बन तो यही सेम चीज रही है। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सुपर पोजिशन मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन रख दिया हमने। तो सुपर पोजिशन थ्योरम स्टेट करती है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को जिसके अंदर काफी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोल रखा है इंडिपेंडेंट। याद करो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो टाइप के सोर्सेज बताए थे। डिपेंडेंट सोर्सेज में चार टाइप के होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अरे ये मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रहा हूँ कि बार बार तुम याद भी करते रहो, पहले का भूलो ना। और उसके रिस्पॉन्स पे द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट बाय ईच इंडिपेंडेंट, क्या, ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। तो अगर मान लो हमारे पास ए बी सी तीन बैटरी हैं, अगर हमने सिर्फ ए बैटरी के अकॉर्डिंग उस सर्किट का एक पोटेंशियल निकाला, करंट निकाला, फिर बी का बैटरी के अकॉर्डिंग हमने उस सर्किट का करंट निकाला, और सी बैटरी के अकॉर्डिंग उस सर्किट का करंट निकाला, और बाद में उन तीनों को कंबाइन कर दिया, तो जो हमारा आंसर होगा वो उसके कॉम्बिनेशन के बराबर आएगा। इस को याद कर लो, क्या इसको लिखना समझ लो कि होता क्या है। द सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन while अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिप्लेस्ड। भाई अगर मान लो ए है तो बी और सी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी हमारे भाई वोल्टेज सोर्स आता है हम उसे क्या करते हैं, उसे शॉर्ट सर्किट, और जब करंट सोर्स आता है उसको क्या करते हैं, ओपन। भाई हमें नहीं पसंद भाई करंट सोर्स, हमें तो वोल्टेज वाला अच्छा लगता है, वो तो हम 11 से पढ़ते, 11 से क्या 9 से पढ़ते, 9 10 से। 7th 8th में भी हल्का फुल्का तो आ जाता है, इतना तो याद है बस। तो हम हमेशा वोल्टेज से फैमिलियर है तो हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग चीजें करेंगे। तो इसके बाद मैंने भाई ये देखो एक एग्जांपल देखो, अगर ये पूरा पेज देखा जाए ना, अगर ये क्वेश्चन आया व्हाट इज सुपरपोजिशन या डिफाइन सुपरपोजिशन, गिव मी एन एग्जांपल, तो यही ये पेज 5 नंबर का है। और सिर्फ ये तुम्हें ऐसा ही करना है, लिटरली इसमें कुछ और चेंज भी नहीं करना, ये पूरे 5 नंबर ऐसे ही हैं। तुम्हारी ये तुम्हारी क्या है, डेफिनेशन, और ये उसको कैसे तुमने किया है। चलो अब मैं देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारा E1 बैटरी है और E2 बैटरी है। E1 से एक करंट आ रहा है, I2 से एक करंट आ रहा है, और वो I3 जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो I3 क्या है, I1 प्लस I2। क्या इसका कोई कनेक्शन है इस टाइम, नहीं, इससे हमने कोई कनेक्शन नहीं देख रखा है। बस ये मैंने तुम्हें बताया है कि हाँ भाई I3 है क्या। ठीक है, अब ना हम अपना फोकस आते हैं। अगर अब सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि देखो यहाँ पर क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट सोर्स हो गए, दो। तो यहाँ पे कितने सर्किट बनेंगे, तो पहला सर्किट, दूसरा सर्किट। समझ आया, पहला सर्किट दूसरा सर्किट। ये वाली कौन सी बैटरी है, E1, ये वाली कौन सी बैटरी है, E2।
बैटरी समझ आई कौन सी वाली है? ये E1 ये E2। यहाँ पर E1 E2 क्या था? यहाँ पर E1 पहली बैटरी, E2 पहली दूसरी बैटरी। यहाँ पे कितने हो गए? 2 सर्किट हो गए। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूंगा तो जो कॉमन चीज है वो कॉमन पे हो गई। ये वाली लाइन इस पे है तो इस पे आ गई, ये वाली एज इट इज है एज इट इज है। यहाँ पर चेंज है तो वो चेंज को हमने यहाँ उतार देंगे। तो इवेंचुअली बनेगा तो यही ना, चाहे हम कान यूं पकड़ रहे हैं, चाहे हम दोनों कानों इससे यूं पकड़ रहे हैं, सीधी सी बात बन तो यही चीज रही है। मान लो मैं यूं पकड़ रहा हूं पहले कान, ठीक है, दोनों हाथ से, मैंने सिंगल हाथ से पकड़ा फिर इस हाथ से पकड़ा, तो बना तो सेम ही चीज ना। फोटो को एडिट करेगा कोई एडिटर जानता होगा तो वो सेम कर सकता है। बस तुम समझो सुपरपोजिशन में भी यही होता है। हम हर सर्किट को इंडिपेंडेंट सोर्स के अकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद उसे कंबाइन कर देते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, हल्की सी, I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी और उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहली बात तो सुनो, I1 है क्या हमारा? I1 है यहाँ, I2 है इस वाली बैटरी से, I3 आ रहा है नीचे। अब हम इधर भी I1 I2 I3 निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हमने I2 जिस वायर में लिया है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब हम डायरेक्शन को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट उस वायर में I2 ली है तो हम I2 ही लेंगे। जैसे कि यहाँ इस वाले में देखो, E1 से करंट आया, निकला I1, तो हमने I1 ही लिया था उधर, इधर भी I1 लिया है, ठीक है, ओके चला। अब यहाँ करंट डिवाइड हो गया तो नीचे हमने क्या माना है? I3 माना था इधर, इसमें क्या माना है? इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले में क्या माना है? I3, तो इस वाले में क्या माना? I3 डैश, और ऊपर वाले में माना I2 डैश। अगर कोई जना यहाँ I2 मान लेता तो फिर उसके आंसर में प्रॉब्लम आ सकती थी, फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ता कि ये हमने I2 माना है और इधर I3 माना है, ठीक है। सेम केस हम यहाँ करते हैं। E2 से निकला, निकला E2 से, E2 से निकलने के बाद इस वायर में कौन सा करंट है? यहाँ पे देखो इस वायर में क्या है? I2 है, तो हमने I2 डबल बार माना क्योंकि ये सेकंड वाला सर्किट है। I3 नीचे जा रहा है और एक I1, बस समझ आया। मैंने I1 I2 I3 किस तरह माना? डायरेक्शन का कोई खेल नहीं माना। I1 इसमें इधर भाग रहा है बट I1 उसमें इधर आ रहा है, तो मैंने डायरेक्शन को नहीं माना, मैंने सिर्फ उसकी ब्रांच का जो नाम दे रहा हूं वो सही लाए कि I1 है तो I1 ही आए, बस मैं ये चाहता हूं, बस आप समझ आए। अब हम इसको करते हैं कि हम I1 और I2 को कैसे कंबाइन करने वाले हैं। चलो मैं यहीं पे करके बताता हूं। देखो I1 की डायरेक्शन क्या है? इस वाले में हम मेन वाले सर्किट में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे I1 की डायरेक्शन है जो हमें निकालना है। I1 डैश की डायरेक्शन क्या है? I1 डैश की डायरेक्शन क्या है? फटाफट बताओ। सेम है, ये किसकी डायरेक्शन है? I1 डैश की वजह, ठीक है। देखिए देखिए देखो देखो, ये रही, किस तरफ भाग रहा है भाई? इधर भाग रहा है ना I1। I1 इधर किधर भाग रहा है? इस तरफ भाग रहा है। I1 डबल डैश किस साइड भाग रहा है इसमें? I1 डबल डैश हमारा इस साइड भाग रहा है। ये किसकी वैल्यू है? I1 डबल डैश की, I1 डबल डैश की। ये मैं तुम्हें बहुत आराम से बता रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, काफी जूनियर्स गलती कर सकते हैं। ध्यान से देखो, डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल के अंदर डायरेक्शन का खेल बहुत बड़ा है, अगर डायरेक्शन गलत तो माइनस प्लस में भाई 3-4 नंबर गए, बाय बाय। अब देखो I1 में करा, I1 की हमें निकालनी है वैल्यू। ये किस में? I1 डैश सपोर्ट में, I1 डबल डैश सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। हमें तो पता ही है जो सपोर्ट में पॉजिटिव, जो नहीं है वो नेगेटिव, बस। तो हमने क्या? I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, बस सिंपल। इससे हमारा क्या निकलेगा? I1, यस। बस अब एक चीज बताओ, बस तुम्हें ये पता लगे I1 I2 होगा। अब मैं भी इसमें ना ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने I2 ही लिए हैं, I2 और इधर I3, ये प्लस माइनस अभी हम देख लेंगे क्या निकलेगा। एक सिंगल डैश होगा, एक डबल डैश होगा, एक सिंगल डैश है, एक डबल डैश है, बस। तुम्हें ये तो पता लग गया कि एटलीस्ट I2 में I2 के एक सिंगल डैश वाला, एक डबल डैश वाला, एक I3 में सिंगल डैश वाला, एक I3 में सिंपल वाला। ये देखो I3, एक सिंगल डैश वाला, एक डबल डैश वाला। अब इनके प्लस और माइनस साइन देखने हैं कि कैसे होंगे। चलो वापस हम इसी तरीके से अपना I2 और I3 का बनाते हैं। भाई पेन लिया कलर, ठीक है, रेड। I2 की डायरेक्शन देखो, I2 की डायरेक्शन कैसी है? I2 की डायरेक्शन है हमारी इस तरफ में, दिख रही है? इस तरीके, इधर कहां पे है I2 की डायरेक्शन? इधर। और I2 डैश, I2 डैश की डायरेक्शन देखो, I2 डैश की डायरेक्शन है इस तरफ,
I2 डबल डैश की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ है, इधर से करंट इधर भाग रहा है, तो हमारी डायरेक्शन इधर हो गई। समझ आया, समझ आया। अब एक चीज बताओ, कौन सपोर्ट में कौन सपोर्ट में नहीं है? I2 सिंगल डैश सपोर्ट में नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और I2 डबल डैश सपोर्ट में है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। बस समझे कैसे मैंने प्लस और माइनस लगाया। अब I3 पर फोकस करते हैं एक बार। I3 को सोचो, I3 कहाँ है हमारा, I3 हमारा नीचे, I3 हमारा है नीचे, ये क्या है हमारा I3, ये देख लो। यहाँ मैं दूसरी शीट पे जाना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हें करंट दिखेंगे नहीं, मैं बाद में तुम्हें वापस समझा दूंगा कि एक बार क्या किया है मैंने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम करंट में गलती कर दोगे, मुझे पता लग रहा है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तो कर लो यार, कर लो, मैं बता रहा हूँ। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक बुक भेज दूंगा ना 5-6 क्वेश्चंस की, उसमें देख लेना कितने नंबर आ रहे हैं, फिर मत कहना कि नंबर नहीं है, इलेक्ट्रिकल में बैक आ गई। अगर किसी की मैंने सुना कि इलेक्ट्रिकल में बैक आ गई, तो भाई तुम सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। अरे मैं चाहता हूँ भाई इलेक्ट्रिकल में भाई कोई आए 100 आउट ऑफ 100, भाई ऐसा अच्छा 100 इलेक्ट्रिकल में आ सकते हैं भाई, करो मेहनत। अभी यूनिट 3 और 4 तो ऐसी है भाई, बस तुम थ्योरी पढ़ के जाओगे हो जाएगा, उसमें थोड़े से डायग्राम बनाना अच्छे से प्रैक्टिस, अरे डायग्राम बना लिया हो गया। इसमें बस तुम्हें सर्किट बनाना है और सॉल्व करना है, बस इतना करो। इलेक्ट्रिकल भाई तुम्हारी सीजी पे सुधार देगी, वही वाली बात है, इलेक्ट्रिकल सीजी पे सुधार भी सकती है और उड़ा भी सकती है। तो ऐसा तो करके मत जाना मत। मैं तुम अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, लास्ट डे देख रहा है ना, तो बस उसके लिए इतना कह रहा हूँ कि भाई सीजीपीए के लिए ही पढ़ लो, सीजीपीए इंपॉर्टेंट है। कोई कह रहा है कि सीजीपीए नहीं है, तो भाई उसके पूछो उसकी खुद की सीजीपीए कितनी है और उसकी कितने की प्लेसमेंट है, सीधी सी बात, पढ़ना है लेकिन यहाँ। ठीक है, I3 नीचे जा रहा है, अब आता है I3 डैश। I3 डैश कहाँ है, नीचे ही है, सिंगल डैश की बात कर रहा हूँ यहाँ। I3 डैश क्या है, नीचे ही है, देखो। चलो I3 डबल डैश, I3 डबल डैश भी नीचे ही है, तो इन शॉर्ट ये दोनों ही सपोर्ट में है, तो ये क्या है प्लस। बस इसी के साथ हमारी I1 I2 I3 की तीनों की इक्वेशंस निकल जाएंगी और उसको हम प्लस कर देंगे। और I1 I2 I3 की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ये इसके लिए हम यूज करेंगे करंट डिवीजन मेथड का। करंट डिवीजन मैंने तुम्हें बता रखा है कि CDR क्या होता है। CDR मैंने तुम्हें क्या बताया था, CDR करंट डिवीजन रूल में जो हमारा I होता है वो इस तरह से कैसे करते हैं, I अपोजिट वाले का R लेते हैं। अगर मैं I2 निकाल रहा हूं तो ये तो टोटल करंट, और ये हो गया R2 प्लस R3। मैं I2 निकाल रहा हूं तो मैंने करंट कौन सा लिया, रेजिस्टेंस कौन सा लिया, अपोजिट वाला। बस ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, CDR करंट डिवीजन रूल। ये बार बार यूज हो गया अब सुपरपोजिशन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या करंट डिवाइड करने का रखते हैं हम भाई, अपना सिंपल तरीके से जाते हैं, ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ से हमारा निकलेगा करंट। करंट कौन सा निकलता है, टोटल करंट, हमें तो हर वायर में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, करंट डिवीजन रूल का। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन करते हैं धमाकेदार सा, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन है 20 10 2 4 3। इसको तुम बहुत तरीके से कर सकते हो, मैथ से कर सकते हो, नोडल भी लगा सकते हो, और तुम्हें थेवेनिन करना है, नॉर्टन करना है, कुछ भी कर सकते हो। बट पेपर में स्पेसिफिक लिखा हुआ आएगा कौन से थ्योरम से यूज करना है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई सा से कर लो जो जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें अच्छे से है। और तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास क्लास में टाइम बचे तो चेक कर लेना दूसरे किसी एक मेथड से। मान लो तुमने थेवेनिन से करा, तो नॉर्टन से करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। ये टिप है पेपर के लिए, अगर तुम्हारे पास टाइम है तब। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, एक 20 की एक 10 की है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिंपल रखते तो हमारी 10 की बैटरी एक और लग जाएगी, तो ये सेम ही बन जाएगा ना। बस हमने अभी यहाँ पे ये नहीं लगा रखी है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट कर रखा है। ये क्या है, यहाँ पर ही है ना हमारी 10 वाली बैटरी, बस हमने क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट। इधर वाला देखा जाए, यहाँ पे हमारी 20 वाली बैटरी है, अभी हमने उसे क्या कर रखा है, शॉर्ट मान रखा है। बस बाकी अपनी वैल्यूज ऐसे पुट कर देते हैं, ये 20, ये 2, ये 4, और ये हमारा 3। यहाँ पे भी सेम, यहाँ 10, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, यहाँ पर जब एक ही वोल्टेज है, हम ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो। अब तो इतनी आनी चाहिए, यहां से करंट निकला 2 आया प्लस। अब एक चीज बताओ 3 और 4 क्या है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, करंट जा रहा है सीधा, और यहाँ पे जाके उसने देखा 3 है एक 4 है, तो वो डिवाइड हो गया, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है एक नीचे जा रहा है। बस यहाँ पे क्या हुआ है, करंट डिवाइड हो गया। मान लो ये चीज देख लो, ये देखो
ये दिख रही है, पेन दिख रहा है, पेन सीधा सीधा जा रहा है यहाँ पे। अब उसको दिख गया कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो उसने क्या करा, डिवाइड हो गया, एक करंट नीचे चला गया, एक नीचे, यहाँ क्या हो गया, करंट डिवाइड। तो बस यहाँ पे करंट डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पैरेलल है, तो 3 और 4 क्या आपस में पैरेलल है। इससे हमारी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी कुछ। कैसे निकालूंगा, 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4, 12 अपॉन 7, और 2 उसमें प्लस कर देंगे, 2 प्लस 12 अपॉन 7। इससे तुम आर इक्विवेलेंट निकलेगा कुछ तुम्हारा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 14 12 28, 14 एंड 12 26 अपॉन 7। ट्वेंटी सिक्स अपॉन 7, ठीक है। ये क्या निकला हमारा आर इक्विवेलेंट। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी निकालेंगे। वी कैसे निकलेगा, वी कितना है हमारा 20, तो आई कितना निकलेगा, वी अपॉन आर, आर कौन सा, आर इक्विवेलेंट। वी कितना हो गया 20, आर इक्विवेलेंट है हमारा 26 अपॉन 7। ये कितना कटा, ये आया 10, ये आया 13, 70 अपॉन 13। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, करंट की। किसकी वैल्यू आई है, करंट की। किसकी, करंट की। पर ये कौन सा करंट है, कौन सी वाली वायर का करंट है, ये हमारा टोटल करंट है जो हम इस सर्किट में करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आर इक्विवेलेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा कौन सा करंट है, टोटल करंट। ये हमने क्योंकि पूरे उसकी बात कर रहे हैं। आई की वैल्यू आई है हमारी 70 अपॉन 30 एम्पियर। समझ आया कैसे किया मैंने, ये तो दिख गया ना। चलो अब इसको करते हैं वापस, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम करते हैं, करंट निकल गया अपना। अब उसके बाद अब देखो वापस, हमने अभी करंट निकाला, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब हमें करंट की वैल्यू कितनी पता लगी है, आई इक्वल टू 70 अपॉन 13 एम्पियर। ओके। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे करंट, ये हमारा इससे ये करंट निकलेगा। इस करंट को हमने मान लेते हैं I1। पहले क्वेश्चन में जाते हैं, I1 और I2 मार्क कर लेते हैं। इधर वाले करंट को हमने माना I1, ठीक है। इधर से एक करंट आया तो I2, और इधर से करंट आया तो एक I3, ठीक है। अब हमने यहाँ जहाँ डिवाइड कराया था, यहाँ पर भी अपना मान लेते हैं करंट के। इधर वाले को I1 डैश, इधर से वो भागा I2 डैश, और इधर भागा I3 डैश, ठीक है। इधर से निकला I2 डैश, I2 डबल डैश, इधर गया I3 डबल डैश, और इधर आया I1 डबल डैश, ठीक है। ये समझ आ गया। एक बार मैं I1 I2 और I3 की वैल्यू और निकाल लेता हूं। इससे क्या होगा, मुझे पेपर में अपना पहले ही पता होगा कि हमें I1 I2 और I3 की डायरेक्शन कौन सी लेनी है। I1 इधर आ रहा है, I1 डबल डैश इस साइड जा रहा है, तो ये अपोजिट, और I1 डैश वाला इधर सपोर्ट में है, तो इसका क्या वापस I1 डैश माइनस I2 डबल डैश, ठीक है। I2 की तरफ चलते हैं। I2 देखो, अब I2 क्या है, I2 हमारा इधर है डबल डैश, और I2 हमारा इस साइड ही है, तो I2 डबल डैश तो हमारे सपोर्ट में है। I2 सिंगल डैश क्या है, अपोजिट में है, तो ये क्या है I2 सिंगल डैश माइनस I3 के बारे में सोचो, I3 डबल डैश नीचे, I3 डैश नीचे, और I3 भी नीचे, तो क्या I3 दोनों हमारे सपोर्ट में है, तो इसका आंसर है यस, सब सपोर्ट में। तो इससे हमारी किसकी वैल्यू निकली, ये हमारी किस चीज की वैल्यू है, यही तो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे। बस इसकी वैल्यू निकल गई, यही हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब इस, अरे 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 अरे, ये इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करना, क्योंकि हमें डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम क्या निकाल रहे हैं। अब हमारी डायरेक्शन का सॉर्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपना वापस पे, कि जब हमें I1 निकालना है, भाई I1 हमने पता लग गया, I1 डैश इधर है, I2 डैश इस साइड है, और I3 इस तरीके से होगा,
ठीक है। अब मैं I1 की वैल्यू तो हमें पता है भाई 70/13 एम्पियर, क्योंकि ये तो इसी में जो टोटल वैल्यू निकलेगी। अब हमें I2 सोचना पड़ेगा। I2 क्यों सोचना पड़ेगा? टोटल करंट आया I, अपोजिट में रेजिस्टेंस कितना है? I2 डैश में अपोजिट में है 4, और नीचे कितना है 3+4। समझ आया क्या सोच बोला मैंने? वापस देखो, टोटल करंट कितना है I का टोटल करंट कितना है हमारा? दिख रहा है कलर? दूसरा ले लेता हूं। 70/13, ये हमारा क्या है? टोटल करंट। रेजिस्टेंस अपोजिट वाले में I2 यहां आ रहा है, I2 यहां जा रहा है, इस साइड जा रहा है ना I2। इसमें कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है? 3। दिख रहा है? ये 3 दिख रहा है हमें। तो अपोजिट में कौन सा है? 4। तो हमने ऊपर कौन सा लिया? अपोजिट वाला करंट 4। अपोजिट वाला क्या? रेजिस्टेंस। और नीचे टोटल करंट कितना हो गया? जो 4 है प्लस, और बाकी जो उस वायर में है 3। बस, समझे? अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 70/30, 4, 7, ये कितना है? 17/13, 4, और नीचे हमारा 7, ये 10, 40/13। ये है हमारा आंसर। 40/13 किस में है? I2 में है। I3 की वैल्यू कैसी आई? I3 की वैल्यू आएगी 30/13। ये निकाल के देखना, नहीं समझ आए तो बताना वापस। अरे रे, ये गायब हो गया। चलो कोई नहीं, I3 का बता देता हूँ। I3 कितना आया? 30/13। ये हम वापस लिख देता हूँ। क्या था? वापस बताओ, एक बार सोचो। कितना? 4/3+4। बस यही तो चीज थी। डन। इसी के साथ हमें समझ आ गया करंट को डिवाइड कैसे करना है। अब चलते हैं अपनी दूसरी वाली पे। ये देखो, इससे हमारा एक की तो वैल्यू निकल गई। अब इससे हमारी एक की निकल गई। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे की तरफ क्या? वापस लगाओ अपना। सोचो, ये क्या है? 3। करंट है, करंट डिवाइड हुआ 2 और 4 में। इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3+2 पैरेलल 4। 3+2 पैरेलल 4, यस। यहाँ पे 2 और 4 पैरेलल में आ गया, 3 प्लस में। बस सिंपल, 2 और 4 को पैरेलल करोगे और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी आर इक्विवेलेंट की। ये अब तुम खुद करोगे। उसके बाद तुम्हारा क्या है? वी की वैल्यू कितनी है? यहाँ 10 है। तो इसके बाद हमारी एक करंट की वैल्यू निकलेगी। करंट की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी? वी बाय आर इक्विवेलेंट के, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा। बस उसके बाद हमारी इससे जो भी आंसर आएगा उससे I1 I2 तुम निकालोगे। कैसे? CDR से। अब मैंने तुम्हें पिछले में पूरा पार्ट करके दिखा दिया है कि CDR से तुमने कैसे निकाला है। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं। तुम आंसर तो निकालोगे ही, मुझे पता है। तुम्हें अब कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। हल्का सा तो क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द सुपरपोजिशन थ्योरम। और इसमें अब देखो दो है, 6 और 15 की। 6, 3, 4, 6। वापस लगाते हैं अपना। भाई इसमें हमने अपना बनाना स्टार्ट करा, एक बार इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, रजिस्टर 3 ओम वाला रजिस्टर, बैटरी बनाई 15 वाली, और अपना अगले रजिस्टर। ठीक है, ये है 6, ये है 3, ये है 15, ये है 4, ये है 6। ठीक है, एक और बनेगा, एक और बना देते हैं। एक रजिस्टर, एक रजिस्टर, एक रजिस्टर। पर यहां पे अब शॉर्ट सर्किट हो गया और यहां पे बैटरी आ गई अपनी। बस अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं। 6, यहाँ पे कितना है? 6, 3, 4, 6। यहाँ पे क्या है? 4 लिख ही दिया है यहाँ तो हमने वैल्यू। 4, 6, 3, 6। बस अब इसमें कुछ डिफरेंट करना है तुम्हें। सोचो,
एक चीज तो मैं कोई डिफरेंट करने का मन कर रहा हूं। ये क्या है हमारा, बैटरी है ये रही बैटरी। ये कितना, 6 3 4 6, 6 3 4 6। ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता लग गया। अब ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 15 वोल्ट पार्ट में, एक 6 वाले में। अब पता है इसको जब लिखते हैं ना तो ऊपर कैसे लिखेंगे, कंसीडरिंग क्या, कंसीडरिंग 15 वोल्ट एज 15 वोल्ट बैटरी। और उसके बाद ये डायग्राम बनेगा। हर क्वेश्चन में सर्किट बार बार बनेगा, ये बात याद रखना। अगर ये नहीं बनाओगे ना तो फिर टीचर को पता ही नहीं लगेगा कि तुमने क्या माना है क्या नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हम करंट को डिवाइड करते हैं। पहले मैंने क्या बोला था, करंट हम अपने मेन वाले सर्किट में मानेंगे, क्योंकि जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें पहले क्वेश्चन तो बनाना ही है। इससे हमने एक माना करंट I1, और एक इससे करंट आ रहा है I2, और ये नीचे मिल गया यहाँ I3। बस मैंने 3 करंट माने, इसमें वापस मानते हैं। ये हमारा I2, यहाँ करंट डिवाइड हुआ I1, और यहाँ करंट डिवाइड हुआ I3। ये कौन से में, डैश में, क्योंकि ये पहला वाला हो गया। एक हो गया, हमने यहाँ पे माना है I1, I2 और I3। इसमें अब हम I1, I2 और I3 की वैल्यूज निकालते हैं। I1 सोचो, I1 क्या है, इस डायरेक्शन में। I1 डैश क्या है, इस डायरेक्शन में। I2 डैश क्या है, इस डायरेक्शन में। क्या सपोर्ट में है, ये डैश वाला है, ये डबल डैश वाला है, तो डबल डैश वाला सपोर्ट में है। तो I1 डबल डैश सपोर्ट में है, माइनस में कौन सा, I1 का सिंगल डैश वाला। लेट्स मूव ऑन I2 एंड I3। I2 का क्या है, I2 का सीन सोचो, I2 है हमारा ऊपर, I2 ऊपर है। I2 का ये डबल डैश वाले हैं सारे। I2 का सिंगल डैश वाला कैसा है, ऊपर। I2 का डबल डैश वाला कैसा है, नीचे। तो I2 का डबल डैश वाला सपोर्टिव नहीं है, सिंगल डैश वाला सपोर्टिव है। तो I2 सिंगल डैश माइनस I2 डबल डैश। ये तुम्हें समझ आया मैंने कैसे मारा। ये I2, ये I2 का सिंगल डैश और I2 का डबल डैश। ये डबल डैश सिंगल डैश तुम्हें लगा के दिखाना पड़ेगा या कुछ और। I1, अब तुम I4 I5 6 7 तक जाना चाहते हो, देखो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ। टीचर को भी आसानी होती है कि तुमने क्या माना है। वो टीचर एक बार याद कर लेगा, I1 ये है, I2 ये है, I3 ये है। उसके बाद उसे कंफर्म होगा कि हाँ भाई बच्चे ने यही माना होगा। हाँ, अगर तुम I4 I5 6 ले रहे हो तो उसमें थोड़ा तुम्हारा दिमाग ज्यादा लगेगा, इसमें दिमाग कम लगेगा, हल्का सा सोचना। अब मेरे को पता तो है I2 ही सोच रहा हूँ मैं, बस यही तो है कि सिंगल डैश कौन सा, डबल डैश कौन सा है, तो ऐसे भी बना सकते हो। ये तुम्हारा रफ का काम है सारा। इलेक्ट्रिकल के पेपर में रफ में भी बहुत चीजें करनी पड़ेंगी तुम्हें। हल्का सा माइंड में सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से लगाऊं। कभी कभार होता है कि मैथ्स ज्यादा इजी लगता है क्योंकि मैथ्स में इक्वेशन बननी है, बट वो नोडल से ज्यादा आसानी से हो जाता है क्योंकि हमारी आधी वायर हट जाती है, वोल्टेज सेम जगह पर होती है। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस के साथ पता लगेगा, मैश आसान है, नोडल आसान है। एक क्वेश्चन मैंने अभी PYQ में देखा था, उसमें एक ही क्वेश्चन को मैथ से भी सॉल्व करवाया था, नोडल से भी सॉल्व करवाया था, और उसके बाद बोल रखा था कि मैश के फायदे बताओ और नोडल के फायदे बताओ। तो ये तुम्हें फायदे वगैरह सब देखने पड़ेंगे, थोड़े से पढ़ाई करोगे तो और आ जाएंगे। और लास्ट में तो मैं तुम्हारे लिए पूरा थ्योरी का एक पेपर लगा करवाऊंगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें पता लग जाए मैश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और नोडल में क्या है, सुपर पोजिशन में क्या है। तो सुपर पोजिशन के फायदे क्या है भाई, जैसे हमारे बैटरी वोल्टेज वगैरह हैं उनको सुपर इम्पोज कर देती है, जल्दी सॉल्व करने में मदद करते हैं। बट उसमें आधा डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, इसकी डिसएडवांटेज, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज आती है। एडवांटेज तो यही है कि भाई हमारा सर्किट जल्दी सॉल्व हो जाता है, ये सब में कॉमन चलते हैं कि भाई सर्किट सॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट ईजी लगने लगता है। डिसएडवांटेज सबकी अलग अलग होती है। इसकी डिसएडवांटेज ये डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यस, तो ये एक पॉइंट है, 1 नंबर में आता है, ये 1 से 1.5 नंबर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, तो उसमें बता देना। लेट्स मूव टू I3। I3 क्या है, I3 के बारे में सोचो। I3 भाई इधर भाग रहा है, I3 डैश भी इधर जा रहा है, I3 डबल डैश भी उधर जा रहा है, ये तो सभी सपोर्ट में है। अरे वाह भाई, I3 को सपोर्ट मिला है सबसे, तो I3 की क्या है? सरकार बन जाएगी। I3 की क्या है? सरकार बन जाएगी। बस I3 डबल डैश, बस ये क्या है, अब हमें पता लग गया। अब अपना चलते हैं इसके ऊपर आगे। अब हमें इसको सॉल्व करने चलते हैं, चलो।
देखो अब 15 वोल्ट है, देखो अब 15 वोल्ट की बैटरी थी 6। अब ये करंट देखो कहाँ डिवाइड हुआ है, इधर डिवाइड हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 3, 6 और 4 में करंट डिवाइड हुआ है तो 6 पैरेलल 4। बच्चे ना रेजिस्टेंस में यही नहीं पता लगा पाते कि भाई कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और पैरेलल में है। मैंने तुम्हें बहुत इजी तरीका बता दिया भाई, करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में, बस करंट डिवाइड हो रहा है तो 6 और 4 पैरेलल में है। और ये चीज बताओ, ये करंट की वैल्यू 6 है। अब एक चीज बताओ, 4 और 6 एक साथ क्या है, 6 तो पैरेलल में है, बट किसके साथ पैरेलल में, 4 और 6 के साथ पैरेलल में है, क्योंकि 4 प्लस 6 करंट I2 तो सेम ही रहेगा ना इसमें, तो बस 4 और 6 क्या है पैरेलल में। 4 प्लस 6 ये सीरीज में है, उसके बाद ये पैरेलल में है उस वाले 6 के साथ। 6 1 मान लो, 6 2 मान लो, इसको समझे। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको सॉल्व करोगे आर इक्विवेलेंट, उसके बाद वापस वोल्टेज, उसके बाद अपना करंट करो, इसको वैल्यू सॉल्व करके आएगी 3 प्लस 6 इंटू 10/16। इससे हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू का आंसर आएगा हमारा 108/16। ठीक है, अब ये कैसे आया तुम्हें एक बार करके देखना है मैं तुम्हें प्रॉपरली। उसके बाद अपना v की वैल्यू अपनी 15 ऑलरेडी है, i की वैल्यू हमारी आ जाएगी v बाय आर, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 240/108, 240/108 एम्पियर। ये डिवाइड भी हो सकता है, कट भी सकता है, ये तुम सब करोगे ये सब एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। अब एक चीज बताओ मेरे को सिंपल सा, कि भाई ये किसकी वैल्यू है तुम्हारे अकॉर्डिंग, मेन कौन से करंट की वैल्यू है ये। अगर ये आई करंट हमारा पूरे सर्किट का करंट, क्योंकि आर इक्विवेलेंट माना है, तो ये हमारी I2 की डैश की वैल्यू नहीं हो गई, यही वैल्यू किसकी हो गई हमारी I2 डैश की वैल्यू, क्योंकि करंट तो यहाँ डिवाइड हुआ है ना इस वाले पॉइंट पर। इससे पहले करंट की नाम तो I2 डैश था ना, तो ये हमारी किसकी वैल्यू, I2 डैश की वैल्यू है। बस एक I2 की वैल्यू निकल गई। अब हम I1 और I2 तो निकाल ही लेंगे, इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, इसके बाद हम I1 डैश और I3 डैश तो हम निकाल ही लेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें हम I2 डैश लेंगे पहले, या I ले लो जो भी तुम लेते हो, और उसके अपोजिट में करंट रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, I2 निकाल रहा हूं, I1 निकाल रहा हूं, I1 मतलब 6, तो 6 के अपोजिट, अपोजिट क्या है 4 प्लस 6, तो इसमें पूरा 10 आएगा, और नीचे क्या आएगा 10 प्लस 6। ये बात सोचो समझो कैसे बोला है मैंने, क्या बोला है, ऊपर 10 क्यों लिया है, क्योंकि अपोजिट वाले रेजिस्टेंस लेते हैं, मतलब अपोजिट में कितना 4 6 को हम 10 भी तो लिख सकते हैं। I3 का सोचो, I2 डैश, या इसको I ले लो, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि भैया ने I क्यों ले लिया, भाई देखो ऊपर वाला I मान रहा हूं मैं, I की वैल्यू जो हमारी ये है, I है ये I, इसमें क्या लेंगे हम 6/10+6, ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारी I3 डैश की वैल्यू आई है। यस, चलो अब चलते हैं आई अपना सिंपल वाले पे। एक सर्किट हमारा और था ये वाला, ये सर्किट देखो, अब इसके अंदर हमारा क्या है 6, अब करंट यहां डिवाइड हुआ, तो इसके अंदर क्या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी वो सोचो। ठीक है, चलो अपना चलते हैं अब इस वाले पे, सोचो इस वाले को कैसे होगा। इस वाले सर्किट पे चल के देखो, इस वाले में हमने क्या किया है, 6 के अकॉर्डिंग है, 6 3 और 4 और यह वाला 6। अब इसमें देखो हमारा करंट डिवाइड हुआ है इस वाले जंक्शन पे, यहाँ करंट डिवाइड हुआ है,
तो हम इसे आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट हमारा निकला 6 प्लस 4 प्लस 6, पैरेलल किसके हैं ये, 3 के, 3 के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि यहां करंट डिवाइड होकर यहां जुड़ भी गया। तो 4 और 6 प्लस में पैरेलल किसके हैं, 3 के। उस क्लास क्वेश्चन में क्या था, बैटरी थी हमारी यहां, तो 3 में डिवाइड नहीं हो रहा था, 6 इस वाले में डिवाइड हो रहा था। बट इस केस में डिवाइड कहां हुआ है, यहां इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले केस में डिवाइड हुआ है इस वाले पॉइंट में। समझे, बस अपना आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी तुम्हारे। उसके बाद वापस सेम, अब यार ये तुम्हें मैंने समझा दिया आर इक्विवेलेंट कैसे निकला है। उसके बाद तुम्हारा अपना वी बाय आर से तुम्हारा आई निकलेगा। उस आई को भाई डिवाइड, जो आई आएगा वो आई वन डैश की वैल्यू है। इसमें आई की वैल्यू किसकी है, आई वन डबल डैश की। उसमें आई की वैल्यू किसकी थी, आई टू की, क्योंकि वो वाली मेन वायर थी। इसमें ये वाली मेन वायर है, इसमें आई वन डबल डैश है। इसके बाद हम आई टू डबल डैश और आई थ्री डबल डैश कैसे निकालेंगे, वो मैंने तुम्हें बताया है। सोचो कैसे, वापस क्या करेंगे, अपना जाएंगे आई टू डबल डैश पे, उसके अपोजिट कौन सा करंट है सोचते हैं। आई टू डबल डैश पे गए, हमें आई तो लेंगे, आई लेना है ना हमें, तो आई तो एज इट इज ही रहेगा। और हमें ये भी पता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन से थे, सोचो। टोटल रेजिस्टेंस थे हमारे, यहाँ पे डिवाइड हुआ है, इस वाले फिगर में देखते हैं। आई टू डबल डैश निकालना है तो हम करंट रेजिस्टेंस अपोजिट वाला लेंगे। रेजिस्टेंस अपोजिट में क्या आ रहा है, 10। 10 क्यों आ रहा है, 4 प्लस 6, और नीचे हम क्या लेते हैं, हम नीचे लेते हैं टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना है, 4 प्लस 10, सॉरी 4 प्लस 6 प्लस 3, और यहां पे हमारा क्या है 4 प्लस 6। आई टू डबल डैश की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर करंट यहाँ 10 में डिवाइड हो रहा है। करंट किस में डिवाइड हो रहा है, करंट देखो ना यहाँ डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हमारे दो हैं, 4 और 6 दोनों। और इस वाले में देखते हैं, इस वाले में चलते हैं। जब हम आई थ्री डबल डैश निकालेंगे, आई थ्री डबल डैश के टाइम हमारा आई डिवाइड होगा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3। नीचे टोटल सर्किट करंट तो रेजिस्टेंस तो सेम ही है, करंट रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आ रहा है वो ये यहाँ आ रहा है, 4 प्लस 6 वाली साइड में और 3 वाली साइड में। बस इससे हमारा करंट की वैल्यू आएगी। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना इसके अंदर वैल्यू पुट करने, वैल्यू पुट करने हम जाएंगे इस वाले में जो हमने ये निकाला है। इसमें I1, अगर I1 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ रही है, I1 डैश की वैल्यू, सुनो सुनो मान लेते हैं इसको, हल्का सा मैं एक चीज और समझा देता हूँ, सिर्फ इस वाले पॉइंट को। ठीक हो, I1, अब एक चीज देखो, मैंने I1 की वैल्यू निकाल रखी है पीछे, कितनी निकाल रखी है, I1 डबल डैश माइनस I1 डैश, I1 डबल डैश माइनस I1 डैश। ये देखा, ये मैंने वैल्यू निकाल रखी है। लेट्स से I1 डैश की वैल्यू हमारी आ रही है -3 एम्पियर, और I1 डबल डैश की वैल्यू आ रही है हमारी 7 एम्पियर। तो हम इसके अंदर जब पुट करेंगे वो माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। भैया आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो ऐसा नहीं है। ये सजेस्ट करता है कि हमारी जो डायरेक्शन अगर हमने कन्वेंशनली इस साइड में मानी है तो वो इस साइड ही है। तो I1 डैश हमने कन्वेंशनली इस साइड माना है, तो हमने यहाँ पर भी कन्वेंशनली इसी साइड माना है उसको। तो हमें यहाँ चेंज करने के लिए इस नेगेटिव की बहुत जरूरत है। इसको हम कैसे करेंगे, I1 इक्वल टू I1 डबल डैश, I1 डबल डैश की वैल्यू है 7 माइनस माइनस, और I1 डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3। I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 एम्पियर। अब इसको अगर तुम्हें हल्का सा समझना है तो मैं तुम्हें यहां डायग्राम में ही समझाता हूं, रुको, इस वाले डायग्राम में समझा देता हूं, रुको। ये देखो,
हम इस क्वेश्चन पे यहां पर देखो I1 डैश मैंने कहा माना है, इस डायरेक्शन में। I1 डैश हमने कहा माना है, इस डायरेक्शन में। लेट्स से I1 डैश की वैल्यू आ रही है हमारी 7 एम्पियर, माइनस की क्या माना है, माइनस की 7 एम्पियर आ रही है। तो 7 एम्पियर करंट इस वायर में है, पर वो डायरेक्शन है ये। डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। क्योंकि यहाँ पे यहाँ माइनस क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमारी डायरेक्शन हमें अपोजिट लेनी है। तो अब हमारी डायरेक्शन ये हो गई। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चीजें करते तो क्या हमारी इक्वेशन चेंज होती? उससे पहले इक्वेशन जो भी थी हमें नहीं पता, हम इसमें इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं I1 की। I1 की जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर हमने I1 डैश को नेगेटिव माना था, क्योंकि I1 इधर था और इसमें इधर था। तो हमारी I2 डबल डैश प्लस I1 डैश होता। यहां पर ये फर्क होता, तब हम 7 डालते तो आंसर हमारा सही आता। बट हमें क्या, हमने नेगेटिव था तो इसलिए हमें नेगेटिव को साथ में डालना पड़ेगा। हमें क्या, नेगेटिव साथ में डालना पड़ेगा, तभी। क्यों -7 एम्पियर आया, हमें तो पता नहीं है कि साइन क्या है, या तो तुम वहां बैठ के चेंज करो। बट ऐसा नहीं होता, इसलिए हम जो भी आंसर आएगा एज इट इज डालेंगे, माइनस आया तो माइनस भी डालेंगे। तो इसी के साथ हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। इसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है हल्की सी इजियर वाली साइड रहती है। इसमें बस क्या होता है, 3 सर्किट वाला आता है क्वेश्चन, कि 3 बैटरी लगी हुई है तो 3 सर्किट हो गए। तो बस उसकी एक प्रैक्टिस कर लेना। सुपरपोजिशन कंपैरेटिवली इजियर रहता है। और अगर तुम्हारे पास थेवेनिन का ऑप्शन आए तो थेवेनिन करना, जो तुम्हें एक बार एक तो तुम अपने फेवरेट एक थ्योरम बताओ कौन सी तुम्हें सबसे अच्छी लग रही है, हाँ भाई ये थ्योरम अच्छी है। इसी के साथ हमारी सारी थ्योरम कंप्लीट, और यूनिट 1 को एंड करने की तरफ हम अग्रसर होते हुए अब वीडियो का आखिरी पार्ट आने वाला है यूनिट 1 का, और इसी के साथ कंप्लीट होने वाली है हमारी यूनिट 1। तो अपने लिए तालियां बजा लो, तुमने मेरे साथ यूनिट 1 समझ ली, कंप्लीट हो गई, और यूनिट 1 में अब तुम आग लगाने वाले हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। हमारी आज की यूनिट वाई कंप्लीट हो चुकी है लगभग, सब कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया हमने। मजा आया? तुम्हें यूनिट 1 पढ़ने में मजा आया, मुझे पढ़ाने में मजा आया, तुम्हें समझ आई, मुझे भी समझाने में मजा आया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कमेंट्स देखे भाई, तुम समझा बताओ कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कम्युनिटी पर पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। चलो अपना एक पीछे क्वेश्चन दिख रहा है, 5 ओम के सारे रेजिस्टेंस है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको भाई कर दो, अब तो काफी कुछ सीख लिया भाई तुम। थेवेनिन सीख लिया, नॉर्टन सीख लिया, सुपरपोजिशन सीख लिया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सीख लिया, करंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस सीख लिए, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, पैसिव, एक्टिव, बायलैटरल, यूनिलैटरल, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अब तक कवर कर लिए हैं। अब इसमें एक चीज और बच गई है, हमारे टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और एक है हमारा टाइम डोमेन, वो हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट में करेंगे। टाइम डोमेन रेजिस्टेंस वाला जो एक क्वेश्चन है मैं जो तुम्हें कह रहा था, वो मैं तुम्हें हल्का सा फॉर्मूला याद करा देता हूँ, उसके बाद तो तुम पढ़े लिखे हो इतने। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस, बस इतना ही फॉर्मूला है ये छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आर टी क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। आर नॉट हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है, इनिशियल, ये टेम्परेचर वाला, और ये अल्फा हमें दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर या निकालना होता है, और डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर, कि भाई टी से ओ के बीच में कितने का टेम्परेचर है, 30, 20, 50। बस यही चीजें तुमने पढ़ रखी है, हल्का सा देख लेना इसको। बस इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये वाला है, देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। 2 मिनट लो, कि क्या कैसे कर पाओगे, तुम्हें कर पाओगे? लग रहा है ये इजी, कैसे, सोचो। अपना भाई यहाँ पे मान लो इसकी कनेक्शन ऐसे 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 ऐसे, करंट यहाँ से जा रहा है, ये क्या है, यहाँ करंट 3 जगह डिवाइड हो रहा है, यहाँ पैरेलल बनेगा, फिर ये क्या है, यहाँ पैरेलल बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज और बची है, अब उसको हम करते हैं, और उससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाता है। देखो डेफिनेटली वाली बात इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यूनिट 1 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ना कभी कभार होता है, देखो अगर ये आ रहा है तो फिर थ्योरम एक कम आती है, इस तरीके से शफल होते रहते हैं। बट ये 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारी 4 थ्योरम और एक स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स मूव टू स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाई तुमने हमेशा एक चीज देखी होगी, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो 3 रंग की ज्यादा मैक्सिमम देखती हैं, RGB, आर सॉरी RYB, यस,
फेज में जो फेज वाली होती है वो कौन कौन सी होती है? आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। यस, अब इसको हम तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, रेड येलो ब्लू, रेड ब्लू, रेड येलो ब्लू। अब मैं कलर ब्लाइंडनेस नहीं हूँ, बोलने में इधर उधर हो गई। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक दूसरे से तीनों कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कनेक्टेड है, बट ये इन अ काइंड ऑफ सीरीज रहता है और ये ना पैरेलल हो जाता है। ये पैरेलल है, ये सीरीज है। इस वाली फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? सोचो तुम्हें क्या लग रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज आर डेल्टा, दिस इज आर डेल्टा एंड दिस इज आर स्टार। भैया ये तो स्टार जैसी दिख नहीं रही भाई, देख लो, स्टार ये डेल्टा, सॉरी स्टार ये डेल्टा। डेल्टा तो तुम्हें पता है, अभी जो मैंने तुम्हें टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताया ये रेजिस्टेंस वाले में, हम इसे डेल्टा टी बोलते हैं। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा का मैंने साइन कैसे बनाया? ट्राइंगल ही बनाया है, डेल्टा ट्राइंगल ही बनता है। ये हमारा डेल्टा है, ये हमारा स्टार है, ऐसे ही याद करो। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और यही हमारी बस इतना ही पेज है जो तुम्हारे 5 नंबर लेकर आने वाला है अगर ये क्वेश्चन आता है। देखो इसको याद करने का मैं तुम्हारे लिए टिक लाया हूँ, ट्रिक। इसको याद ऐसे ही किया जाता है भाई, देखो ऐसे ही याद होगा, नहीं तो तुम इस तरीके से मैं कहूँ ना R1 को याद करो, याद नहीं कर पाओगे। अंदर क्या बना रखा है मैंने? स्टार। बाहर क्या है? डेल्टा। हम पहले चलते हैं डेल्टा टू स्टार। डेल्टा कहाँ है? बाहर वाला। हमें क्या बनाना है? अंदर वाला। हमें क्या बनाना है? मतलब RA बनाना है, RB बनाना है, RC बनाना है। RA कैसे बनेगा? RA का कनेक्शन देखो किस किस के साथ है। RA का कनेक्शन R3 के साथ है। अरे नहीं यार, R एक ऊपर वाली बार R1 से कनेक्ट है, R2 से कनेक्ट है। तो ऊपर वाली पॉइंट किससे कनेक्ट है? R1 से और R2 से। तो ऊपर मैंने क्या लिखा है? R1 और R2, और नीचे उनका सम। वापस RB की तरफ चलते हैं हम। RB देखो, RB का कनेक्शन किसके साथ है? R2 एंड R3। किसके साथ है? R2 एंड R3। तो मैंने R2 R3 क्या लिख दिया ऊपर? मल्टीप्लाई में। नीचे क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। बस यही चीज। RC क्या है? RC क्या है हमारा? RC का कनेक्शन R1 और R3 के साथ है। तो R1 मल्टीप्लाई में R1 मल्टीप्लाई में R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। यही बस इतना ही है हमारा। ये हमारी इक्वेशन याद करने का तरीका। अगर तुम मान लो भूल गए पेपर में कि RA B क्या लिया था, तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम याद रखो। हाँ, अगर हमें अंदर वाला बनाना है, ऊपर वाले दो की मल्टीप्लाई, नीचे से आपका प्लस, साइड वाले दो की मल्टीप्लाई, बाकी का प्लस, जिससे कनेक्ट है वायर उसकी मल्टीप्लाई, बाकी का प्लस। ये किसके लिए है? ये डेल्टा टू स्टार के लिए। बट अगर हमें स्टार टू डेल्टा बनाना है, मतलब हमारे पास अंदर वाली वैल्यूज की बनूंगी, RA RB RC की। हमें क्या बनाना है? R1। R1 कैसे होगा? किस किस के उसमें आ रहा है ये? अगर हम सिर्फ इतना ट्राइंगल देखें, सिर्फ इतना ट्राइंगल देखो, इतने ट्राइंगल में RA और RC आ रहा है, RA और RC। यहाँ क्या, वहां क्या किया था हमने? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या किया है? प्लस। भाई उन्होंने कहा मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया है RA और RC का, और साथ में क्या है? नीचे डिवाइड। डिवाइड किसका? जो बची हुई वायर है उसका। बस अब एक बार हम अपनी तरफ से खुद फॉर्मूला बनाते हैं R2 का। R2 का है यहाँ, R2 का कनेक्शन किस किस के साथ है? RA और RB के साथ। और RA और RB को हमें बाद में क्या करना है? मल्टीप्लाई। नीचे क्या है बचा हुआ? बचा क्या? AB। हाँ हो गया, तो नीचे क्या बच गया? C। R3 का करते हैं। R3 सोचो, R3 क्या है? कनेक्शन है RC और RB के साथ, RC प्लस RB प्लस मल्टीप्लाई RC RB। नीचे क्या बच गया? एक क्या बचा? A बच गया। ABC तो ऊपर हो चुका है। दिस इज योर फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना है। याद रखना, स्टार टू डेल्टा प्लस वाले हैं, डेल्टा टू स्टार में मल्टीप्लाई है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अंदर अब ये देखो, इसमें तुम्हें स्टार भी दिख रहा है, डेल्टा भी दिख रहा है। अगर समहाउ मैं चलता हूं, मेरा मोटिव क्या है? मैं, ये डेल्टा है ना,
अगर मैं ये अंदर वाले डेल्टा को, सार को इनके पैरेलल कर दूं, इवेंचुअली एक चीज बताओ, है तो ये भी डेल्टा ही और है ये भी डेल्टा ही, तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो मुझको इस वाले को करना है चेंज, इस वाले को क्या करना है, चेंज। तो ये क्या क्या लग रही है, स्टार टू डेल्टा। यहां क्या लग रहा है हमारा, स्टार टू डेल्टा। चलो करना स्टार्ट करते हैं। 5 + 5 + 5 × 5 अब ये कह रहे हैं भैया आपने एक ऐसे कर दिया, तो भाई साहब आप फॉर्मूला देख लो क्या था, फॉर्मूले में कुछ और थोड़ी था। RA 5 है हमारा, RC 5 है, 5 5 नीचे 5, बस 5 5 था, ये एक 5 से एक 5 कट गया, ये हमारा आ गया 15। ये एक की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, इस वाले की, और बाहर वाले की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 ही है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू 15 आएगी, इसकी भी 5 आएगी, इसकी भी 15, इसकी भी 5। बेसिकली अब हमारा ये कैसे बन जाएगा, इसको ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, सोचो, ट्रांसफॉर्म दिखाऊं कैसा होगा ये, वैल्यू कितनी आई 15। अब देखो ट्रांसफॉर्म कैसा हुआ है, ट्रांसफॉर्म देख के तुम समझना। पहले हल्का सा ट्रांसफॉर्म में दिखाता हूं कि वैसा कैसे हुआ है, बड़ा सा डायग्राम देखता हूं। अब इसके अंदर हमारा एक रेजिस्टेंस और बन गया है। अब ये तो बाहर वाला है जो इन्होंने दे रखा है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 5। तो इसकी वैल्यू 5 ओम, इसकी वैल्यू 5 ओम, इसकी वैल्यू 5 ओम। अंदर वाले की वैल्यू हमने खुद ने निकाली है, अंदर वाला कितना का बना है 15। कैसे निकाला था मैंने, मैंने क्या लिया भाई, RA प्लस RB प्लस RA RB अपॉन में RC, यही किया है मैंने। 5, बस फायदा क्या था, यहाँ सबकी वैल्यू 5 थी और मैक्सिमम क्वेश्चन में वैल्यू सेम होती है 5 या 3। देखो 5 और 3 के बहुत ज्यादा देखे हैं मैंने, 5 और 3 में चल घूमता रहता है। तो उसकी वैल्यू 15 क्या आई है, ओम। बस इसकी वैल्यू 15 है अंदर वाले की। अब क्या मैं इसको पैरेलल दिखा सकता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल दिखा सकता हूँ। कैसे बोला था मैंने, 5 × 15 अपॉन 15 + 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 75/20, जिसकी वैल्यू आएगी हमारी 3.75। यस 3.75, ये किसकी वैल्यू आई है हमारी। अगर हम सिर्फ इसको एक पैरेलल में चेंज कर दें, तो पैरेलल में चेंज करने में मतलब ये कैसे दिखेगा, अब सोचो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा सिंपल एक नॉर्मल डेल्टा। अब इसमें वैल्यू कितनी हो गई है 3.75, 3.75, 3.75, ये हमारा कन्वर्ट कर दिया मैंने। यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, क्या ये सेम है, हाँ कि ना, सेम, हाँ नहीं हाँ, बस हाँ कि ना, अरे बात। तो अब क्या, मैंने इतने भयंकर से दिखने वाले मॉडल को क्या करा, छोटे में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसा दिखेगा, अब उस पर चलते हैं वापस। देखो अब कैसा दिखेगा, बनाते हैं वापस। अब ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, अपना गए यहां पे एक, और यहां भी नॉर्मल, क्योंकि भाई वैल्यू तो चेंज कर ही दी है। बीच में एक था और छोटा सा हमने यहां वापस बना दिया, बस। अब इसकी वैल्यू कितनी है 3.75, इसकी अभी भी 5 है, इसकी अभी भी 5 है, क्योंकि हमने इनको चेंज थोड़ी करा है। इसकी भी 3.75 में चल रही है। दिस इज क्या हुआ है हमारा, हमने सिंपल जो डेल्टा में चेंज किया है ये उसकी वजह से हुआ है। अब एक चीज बताओ भाई, अरे यार अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा, करंट का यहां से आएगा,
करंट गए, यहाँ डिवाइड हुआ, फिर भाई यहाँ हुआ या नहीं हुआ, ज्वाइन हुआ, अरे हमें अभी भी सच मजा सा नहीं आया भाई, ऐसा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस सोचो। अभी तक हमने क्या करा, स्टार टू डेल्टा गया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा टू स्टार जा सकता हूँ, ये भी तो मेरे को आता है। तो चलो हम क्या करते हैं, अब डेल्टा टू स्टार चलते हैं। चलो भाई अपना डेल्टा टू स्टार की तरफ हम अपना अग्रसर होते हैं। मैंने कहा भाई देखो, इसमें सबकी वैल्यू क्या है, 3.75। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 3.75, 3.75, नीचे क्या होगा 3.75 प्लस 3.75 प्लस 3.75। अब इसको पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7.5 हो गया ना ये, इसका हो गया, नीचे होगा 3 × 3 7 3.75 और ऊपर हो गया हमारा एक 3.7 कट किया, तो ये हमारा आएगा 3.75/3। ये किसकी वैल्यू आई है, 1 ओम की। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो लगभग आएगा हमारा 75 से डिवाइड होता है 25 पे, तो आएगा हमारा 1.25 ओम। ये कैसे करा, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा कर सकते हो, तो इतनी मैं मैथ सिखाने के लिए नहीं, इलेक्ट्रिकल साइंस को सॉल्व कैसे करना है और उसको तरीके से बस हल्के से अच्छे नंबर लाने में मदद करने आया हूँ। ये मैथ्स तुम्हारी कैलकुलेटर कर देगा। बस 1.25 ओम आया। अभी किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे आई है जो हम स्टार फॉर्म करने हैं। ये मैंने कैसे लेकर आया, ये कैसे लेकर आया हूँ वापिस बताता हूँ। मैंने क्या माना था, आर ए, मैंने क्या माना था, आर ए आर बी की मल्टीप्लाई होगी, जो भी दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। मान लो स्टार है, ये था स्टार, हमें स्टार बनाना है, हमारे पास डेल्टा दिया हुआ है, तो ये किसी दो से कनेक्टेड है, जैसे इन दो से कनेक्टेड है, तो इसमें इन दो की जो भी वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई और नीचे बाकी इन तीनों का सम। अब एक बात बताओ, आर ए आर बी आर सी तीनों की वैल्यू ही 3.75 है, तो उससे हमारा आंसर ये आएगा। बस अब इसको हम कर देंगे चेंज, किसमें चेंज कर देंगे, अपना हम कर देंगे इसको अब सिंपल वाले फॉर्मेट में। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 1.25 ओम, 1.25 ओम। बस अब मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं कि हमने भाई कितना कॉम्प्लेक्स दिखने वाले सर्किट को बच्चा सा बना दिया है। अब की बार क्या है हमारा, यहाँ पे स्टार, बस अभी दिख रहा है। अब तो तुम इतना हो कि भाई ये कर सकते हो, एक करंट इधर फ्लो करेगा, एक करंट इधर फ्लो करेगा। अब इन सब की वैल्यूज देखनी है, चलो वैल्यूज हम लिख देते हैं भाई, इस बार डाउट अब गलती नहीं करनी। 1.25 क्योंकि ये तो स्टार वाली फॉर्मेशन में है, 1.25, ये भी क्या 1.25, ये भी क्या 1.25 और ये भी क्या 1.25, क्योंकि ये तो स्टार वाली फॉर्मेशन में ही है। अब बची भाई अंदर वाली बात। अब ये देखो, इसको तो हमने कभी छेड़ा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 ही है, इसकी भी 5 ही है। अब ये क्या 1.25 125 किस में है, सीरीज में, तो हमारा क्या हो गया 125 प्लस 5 प्लस 1.25, 1.25 1.25 2.5 7.5, नीचे और ऊपर का करंट मिल गया हमें। अब एक चीज बताओ, ये क्या आपस में पैरेलल है, क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड हुआ है। सोचो क्या यहाँ पे ये करंट पैरेलल में है, अगर हाँ की ना तो कमेंट में बता दो। यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई अब 7.5, नीचे वाले की भी 7.5, क्या है ये पैरेलल में है हमारे साथ, हाँ, तो बस पैरेलल का आंसर निकालोगे अब तुम। बस अब यार हल्का सा तो दिमाग लगाओ, 7.5 पैरेलल में है 7.5 के साथ, आधा हो जाएगा। 7.5 का आधा क्या होता है, सोचो सोचो, 3.5 7 का होता है, 0.5 का और 0.25 हो गया, तो 3.75। बस 3.75 हमारा इसका आया पूरा,
तो हम इसको आप किस फॉर्मेट में इसको आप क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा कर दूं मैं, लास्ट बना के चला जाऊं, ये बैटरी है हमारी, ठीक है, एक हमारा रेजिस्टेंस 1.25 का बच गया, इसका हमारा इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 3.75, और ये एक हमारा यहाँ बच गया, बस ये कनेक्ट हुआ, ये इसकी वैल्यू 1.25 ली है हमने, इसकी 1.25 ली है। अब तो ये सीरीज में है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे बस, अब इससे ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ मैं। ये इसकी वैल्यू 2.25 हो गई, 3.75, और ये हो गया 2.50, बस इससे याद हमारा यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और इतना कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। तो इसी के साथ हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। अरे तालियां बजा लो, आपने मेरे साथ यूनिट 1 कंप्लीट कर ली, मजा आ गया, होप सो आपको समझ आया हो, और अब ऐसी साथ बने रहना। यूनिट 2 करेंगे, यूनिट 2 के अंदर हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, एसी। एसी तुमने 12th में पढ़ रखा है, वही चीज है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज लॉ, और थोड़ा सा इंडक्टेंस, कैपेसिटर, उसके क्वेश्चंस आएंगे चौक कॉइल के ऊपर, और तो कंप्लीट है। 3 फेज आएगा इस बार, 3 फेज एसी आ जाएगा तुम्हारा हल्का सा, बट एक चीज याद रखना, 3 फेज एसी हमारे आईपी में बहुत कम पूछा जाता है, कि मतलब हल्का सा कम साइड रहता है, इतना ज्यादा नहीं आता है, और तुम्हारे आता भी है तो और में आता है तो और बच जाते हैं भाई। 3 फेज में हम क्यों ही तब तक नहीं जाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स चीज में जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें जरूरत नहीं है। हमारे तो अच्छा क्या रोल है, हमें अच्छी सीजीपीए लानी है। तो इसी के साथ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ा। यूनिट 1 में हमने स्टार्टिंग की थी किससे, नोट्स बना रखे होंगे भाई, बताओ बताओ मेरे को। स्टार्टिंग की थी हमने एक्टिव पैसिव से, एक्टिव एलिमेंट्स पैसिव एलिमेंट्स, कि भाई एक होता है एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, एक होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा, और एक होता है कि भाई कहाँ एनर्जी यूज करता है, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब हो गए, ठीक है। उसके बाद एक यूनिलैटरल बायलैटरल के बारे में पढ़ा हमने, कि भाई एक होता है सिंगल डायरेक्शन में वर्क करता है, एक डबल डायरेक्शन में वर्क करता है। हमने फिर उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, वी इक्वल आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यूज हुआ है। जब भी सिंगल बैटरी है तो मैंने आपको यही कहा है कि अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, आर इक्विवेलेंट निकालो, और वी इक्वल टू आई आर लगाओ, क्योंकि तुम इससे फेमिलियर हो। उसके बाद हमने भाई अपने किरचॉफ भाई के 2 लॉस पढ़े, केवीएल और केसीएल। केवीएल के अंदर क्या था भाई, जितनी भी ईएम होती है वो ईएमएफ होती है अलग अलग, वो बराबर होती हैं प्रोडक्ट के, किसके, करंट और रेजिस्टेंस के। और मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेना है, और करंट हमेशा प्लस टू नेगेटिव जाता है, इसलिए मेरा हमेशा माइनस आई आता था, और वोल्टेज वाले में प्लस हो जाता था। उसके बाद केसीएल के अंदर जो करंट आ रहा है, पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस, तो करंट में भी क्या हो गया, करंट आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। केसीएल, केसीएल को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या ही लगा था, वी बाय आर, ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस वायर के अंदर। उसके बाद केवीएल केसीएल पढ़ने के बाद हमने पढ़ा भाई मैश एनालिसिस। उसके बीच में भी 2 टॉपिक्स पढ़े थे हमने, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर मैंने कहा था वी इक्वल टू आई आर का ही फॉर्मूला लगता है, वी और आर एक में सीरीज में होते हैं, और करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, करंट सोर्स में हम चेंज कर देते हैं। 2 टाइप के सोर्सेज बताए थे, वोल्टेज और करंट। और हमने कहा था भाई हम फैमिलियर किससे हैं, वोल्टेज से, तो हम प्रेफर क्या करेंगे, वोल्टेज, वो होता भी रेजिस्टेंस का सीरीज में है। फिर मैंने बात की थी डिवीजन रूल की, डिवीजन रूल बार बार आया, करंट में सुपरपोजिशन में भी हमने डिवीजन रूल का यूज करा। वोल्टेज लो का लोग यूज कम होता है, ठीक है, करंट वाले का बहुत ज्यादा होता है। उसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है, रेजिस्टेंस अपोजिट लेना है। फिर मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा, केवीएल, मैश मानी, केवीएल का यूज करा, बस बस। मैश एनालिसिस मुझे सबसे इजी टॉपिक लगता है इलेक्ट्रिकल में, कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बनानी है, कैलकुलेटर में डालनी है, और वैल्यू निकालनी है, सिंपल। मैश एनालिसिस के क्वेश्चन करने के बाद हमने नोडल पढ़ा। नोडल के अंदर हमने क्या माना, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो हायर पोटेंशियल, और उसके अपोजिट वाली लोअर पोटेंशियल। तो मान लो अगर 25 है बैटरी का वोल्टेज, और याद रखना एक वायर में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, वायर के अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप हम नहीं लेते हैं। नोडल एनालिसिस पूरी करने के बाद हमने पढ़ा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, और उसके हमने देखे कि हल्के हल्के क्वेश्चन क्या करने हैं। अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो हम सिंपल क्या लगाने वाला अपना V इक्वल टू आई आर, और अगर हमारा करंट सोर्स है तो हम करंट में क्या लगाएंगे, अपनी इक्वेशंस। इसके बाद अपना आ गए हमारी 4 थ्योरम्स, थेवेनिन, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और सुपरपोजिशन। थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे की भाई भाई,
और बच्चा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और बच्चा एक सुपरपोजिशन में हमने बताया था कि दो एक बैटरी होती है तो उसे डिवाइड कर देते हैं, एक बैटरी का अलग निकालेंगे, एक बैटरी का अलग निकालेंगे। थेवेनिन का याद रखना VTH RTH होता है और नॉर्टन्स में IN और RN होता है। निकालने का तरीका सेम होता है, बस IN के अंदर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं बैटरी वाली साइड को, जिसमें हम लोड रेजिस्टेंस वाली को शॉर्ट सर्किट करते हैं, और VTH के केस में हम उसे ओपन कर देते हैं। ओपन मतलब हटा देते हैं और उसके अक्रॉस निकालते हैं, उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। फिर हमारा, मैंने तुम्हें एक पॉइंट बोला था कि हमें याद से बनाना है, डायग्राम बनाना है VTH RTH का, जिसमें सिंपल बेसिक वाला डायग्राम जैसे ये वाला है, नॉर्टन का ये डायग्राम बनाना है। अगर हम नॉर्टन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें उसमें वो डायग्राम बनाना है। फिर हमने सुपरपोजिशन पढ़ा, उसके एक दो क्वेश्चन देखे इसी के साथ। फिर हमने एमपीटी पढ़ा, एमपीटी का मेन फॉर्मूला VTS का स्क्वायर अपॉन 4RL, ये याद रखना, ये थेवेनिन के ऊपर बेस्ड है और ये इंपॉर्टेंट है। और इसको डेरिवेशन भी आ जाती है जो मैंने तुम्हें बताई थी, किस पे आती है, dp/dRL के। यार इतनी डेरिवेशन तुम कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें नोट्स मिल जाएंगी जिसके अंदर डेरिवेशन करी हुई होगी। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछने के बजाय ये भी आ जाता है कभी कभार, फॉर्मूला बता दो। ऑल दो फॉर्मूला बताने वाला आएगा तो 2 नंबर में आता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। पेपर का पैटर्न पता है ना, पेपर का पैटर्न नहीं पता तो बता देना कमेंट्स में, अगले वीडियो उस पर आ जाएगी कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है तुम्हारा। एक मिड टर्म होता है और उसके बाद कैसे कैसे चीजें होती हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी करने में हमारे मदद करता है। डेल्टा स्टार को मैंने ट्रिक बताई थी ये वाली, ये रट लेना, रट लो कि भाई ये कैसे हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो यही तुम्हें बाहर कराएगा। और इसी के साथ हम अपनी यूनिट 1 को करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ये थैंक यू, बाय।